हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज आपके पर्सन की और आपकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या कहती हैं, यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन है तो वेयर इट इज़ लीडिंग, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो मैं पहले यहाँ पर आपकी और इनकी एनर्जी थीम डिस्कस करूँगी, फिर हम इन सारी चीज़ों को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो आपके पर्सन आपको लेकर यहाँ पर क्वीन ऑफ समर की एनर्जीज में बने हुए हैं, यानी कि दे आर लविंग टुवर्ड्स यू। और आपकी वो एक जो कंफर्टिंग एनर्जीज हैं, ये शायद वो क्रेव कर रहे हैं या फिर चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में उसी तरह से अनकंडीशनली बने रहें। अगर आपने इनसे वॉक अवे किया है या करने वाले हो तो आपके पर्सन शायद आपके चेंज्ड बिहेवियर्स को नोटिस कर रहे हैं। ओके। या तो आपने ऐसा कोई जेस्चर इन्हें दिया है जहां पर आपने शायद ये दिखा दिया कि अभी आप इनसे दूर जा रहे हो या फिर दूर जाना चाहते हो। अगर लिटरली भी कहा है तब भी, अगर इशारों इशारों में कह दिया है कि आप इनसे दूर जाना चाहते हो क्योंकि द थिंग्स आर नॉट गेटिंग प्रोसीडेड द वे यू गाइज वांट, अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो चुका था तो आपने वॉक अवे करने की ठानी और आपके पर्सन ने ये शायद चीज़ों को नोटिस किया एंड देन शायद आपकी तरफ हो सकता है ये इन एनर्जीज में बने हुए हैं कि ये सेंस कर रहे हैं कि आप इनसे दूर चले जाओगे। तो शायद आइदर ये नेक्स्ट एक्शन ले चुके हैं आपकी तरफ से कोई, अम, या फिर ये कोई एक्शन रखना चाहते हैं आपकी तरफ, आपको जाने नहीं देना चाहते। क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड में लिखा है लिसन टू योर हार्ट, इंट्यूटिव इनसाइट्स यू कैन ट्रस्ट, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स परहैप्स टू मच। तो ऑफ कोर्स ये आपको बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहते होंगे गाइस। अगर आपने जाने का कहा भी है तो ये शायद कुछ ऐसा कर देंगे या कर रहे हैं कि ये आपको रोक सकें, क्योंकि आपकी एनर्जी में रहना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है और आप दोनों सबकॉन्शियस एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हो। तो जब ऐसा होता है कि आपके पर्सन टेलीपैथिकली वो सारे डाउनलोड्स रिसीव कर रहे हैं कि अगर आप इनके लिए एक हैवी हार्ट वाली एनर्जीज में हो तो आपके पर्सन को पता नहीं चलेगा। तो यही वजह है कि आपकी तरफ से भेजी गई कुछ हेवी वाइब्रेशंस के चलते आपके पर्सन बहुत ज्यादा आइदर एक तरह की अ, वो रिस्क सेंस कर रहे हैं कि मैं अपने पर्सन को यहाँ से जाने नहीं दे सकता, आई कांट अफोर्ड इट, फाइन। तो शायद ये सोच रहे हैं आपके पर्सन। और ये आप में वो एक पर्सन देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग है, काफ़ी ज़्यादा लविंग है, केयरिंग हो आप और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। अगर इमोशनल लेवल्स पर भी आप किस इनके किन्हीं बातों का बुरा मान बैठे हो तो शायद आपके पर्सन इस बात को टेलीपैथिक वेज में या सबकॉन्शियसली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो इनको कुछ इनसाइट्स इस तरह से मिल रहे हैं या डाउनलोड्स ऐसे मिल रहे हैं कि इनको 100% ये तो पता है कि आप नाराज हो इनसे। तो ये चीजें हैं गाइस। यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 7 ऑफ ऑटम की बनी हुई है। हैव पेशेंस एंड डोंट वरी, टेक टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स, prudent investments of time or money। तो यहाँ पर एक चीज मैं जो देख रही हूँ, आप भले ही इनसे लिटरली नाराज नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है कि आप टाइम लेना चाहते हो। ये पर्सन जो भी है इनकी तरफ नेक्स्ट मूव रखने के लिए या नेक्स्ट स्टेप या इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए आप बहुत सारे कॉन्टेम्पलेशंस में बने हुए हो। ऐसा हो सकता है ना कि प्रॉज एंड कॉन्स सोच रहे होंगे इस कनेक्शन के बारे में, आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होंगे कि कितना ये सही रहेगा आप लोगों के लिए कनेक्शन, या फिर कितना यहाँ पर आपको इंतज़ार रखना पड़ सकता है, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं। एक जो वो कैलकुलेशंस होती है ना प्लानिंग के तहत कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ें आप सोच रहे हो और यही वजह है कि आप इस पर्सन की तरफ अगर कुछ कहना भी चाहते हो तो आपके पास कुछ कहने को है नहीं।
तो आपने इसीलिए सोचा होगा कि जब कहने को ही कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल के लिए, तो चुप रहना ही सही है, राइट? इससे इससे अच्छा है कि कुछ गलत कहने से तो बेटर है कुछ ना कहें, है ना? तो आप भी इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते होंगे गाइस। आप भी यहाँ पर अपना एक पॉजिटिव एफर्ट रखना चाहते होंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपके लिए चीज़ें अनसर्टेन हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप यूनिवर्स से भी कई सारे क्वेश्चंस का आंसर्स सीक करने की कोशिश कर रहे होंगे। लिटरली यूनिवर्स से पूछ रहे होंगे कि ये कब, कैसे होगा, क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इवन आप गॉड से भी बातें कर रहे होंगे गाइस कि यहाँ पर क्या सिनेरियो कैसे बिल्टअप होगा। तो इस तरह की आप एनर्जीज में बने हुए हो। यू गाइस रियली वांट टू सी कि मेरा यहाँ पर टाइम, मेरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट खास करके वो कितना फ्रूएशन दे सकता है मुझे। तो ये कैलकुलेशंस हैं। और आपके पर्सन को लग रहा है कि आपको खो देंगे, क्योंकि आपके बिहेवियर्स ऐसे ही आते हैं। आप इनसे सडनली वॉक अवे हो जाते हो, कहना छोड़ देते हो, तो शायद आपके पर्सन परेशान हो जाते होंगे गाइस। तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द एस ऑफ समर एनर्जी। इस कार्ड में लिखा है, open your heart to love, the beginning of a new intimate relationship or the rebirth of a current one, the awakening of psychic abilities or spiritual epiphanies। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फेज के चलते आप लोग एक नई बिगिनिंग में तो 100% आने वाले हो। ऐसा ही होता है, इसको हम टावर मोमेंट कहते हैं, और एवरी टावर मोमेंट के बाद एक न्यू बिगिनिंग आनी बहुत ज़रूरी होती है। वहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलाइंड हो जाती हैं, एक क्लैरिटी आपको भी मिल जाती है, आपके पर्सन को भी मिल जाती है। तो टावर मोमेंट अगर आपके पर्सन सेंस कर रहे हैं, आप इनसे वॉक अवे हुए हो, पेन इनको अगर हो रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इनके लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ये समझ पाएँगे कि क्या इन्हें करना है। और अगर टावर मोमेंट आपके लिए है तो आपको भी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आप भी तो यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे। तो हर बार सेपरेशन के चलते एक बहुत ही डीपर लेवल में विजडम प्राप्त होती है गाइस, डाउनलोड्स के थ्रू, सबकॉन्शियस डाउनलोड्स के थ्रू। और इवन आपके हायर सेल्फ्स भी एक्टिव हो जाते हैं उस समय। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि नई बिगिनिंग इस कनेक्शन में होने वाली है। नई शुरुआत आप देख सकते हो इस कनेक्शन को, एक पॉजिटिव लाइट की तरफ प्रोसीड होता हुआ आप देख सकते हो गाइस। तो ये चीजें होने वाली हैं। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 10 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज आपके पर्सन की बनी हुई हैं। दे आर थिंकिंग अ लॉट। यहाँ पर दे आर रियली वेरी सीरियस अबाउट यू। मतलब इस कनेक्शन को ये बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते गाइस। आप बहुत 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 ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट हो। और ये ऐसा सोचते हैं ना कि इनके बहुत सारे इंतज़ार के बाद आप जैसे पर्सन इनकी लाइफ में एंटर हुए हैं, आप जैसा पर्सन इन्हें मिला है। और ये आपको खोने से वो डर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि कहीं ये जो ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है वो लूज आउट ना कर जाए। और इन्हें ये भी पता है कि इस कनेक्शन को सेव करने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि इनका एक्शन लगता है यहाँ पर एक जेस्चर, एक क्लियर जेस्चर लगता है कि ये आइदर हाँ कह दें या ना कह दें। अब इन्हें पता है कि ना तो ये बिल्कुल कहेंगे नहीं, और हाँ इनसे कहा नहीं जा रहा है। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन बने हुए हैं कि जस्ट इनडिसाइसिव एनर्जी, जहाँ पर पता तो है डिसीजन क्या लेना है, लेकिन शायद अपने आप को गैदर करना इनके लिए अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा गाइस। तो वजह कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, बट ये खोना नहीं चाहते आपको, बिल्कुल भी आपको खोना अफोर्ड नहीं करते आपके पर्सन। तो ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अननोन फियर्स में हैं। और इन्हें ये भी पता है कि ये आपकी तरफ इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं रख रहे हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो। मतलब आपने इनको जब ये आपको क्वीन ऑफ समर की एनर्जीज में देख रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। मतलब आप जैसी पर्सनैलिटी इन्हें शायद किसी और में नज़र आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप में वो हर एक क्वालिटी होगी। आप इंट्यूटिव भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, ब्यूटीफुल भी हो, और शायद आप में
और भी बहुत सारी क्रिएटिविटी होगी, बहुत सारा टैलेंट होगा। आप हर चीज़ में एक, वो बोलते हैं ना, परफेक्ट पर्सन हो। तो यही वजह है कि आपके पर्सन देख तो रहे हैं कि आप इनकी तरफ इतने ज़्यादा अनकंडीशनल हो, इतना ज़्यादा प्यार इन्हें करते हो और इनके लिए इतनी ज़्यादा केयरिंग हो, इनके लिए कंफर्टिंग हो, हीलर हो इनके लिए। जब इतनी सारी क्वालिटीज़ एक पर्सन में होती हैं गाइस, तो ऐसे पर्सन को लूज़ आउट करना बेवकूफ़ी ही होगी किसी के लिए, और आपके पर्सन बिल्कुल भी ऐसी बेवकूफ़ी करना नहीं चाहते हैं। तो मे बी दे आर प्लानिंग, या दे आर थिंकिंग अ लॉट। कुछ तो ये सोच ज़रूर रहे हैं गाइस कि क्या यहाँ पर किया जाए, राइट? तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कॉइंस, द हायरोफेंट, पेज ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेसिस पर इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो। देखो, इमोशनल आप हो, आपके पर्सन को पता है। इमोशनल आप हो, ये आपको भी पता है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिकलिटी इसलिए देखनी पड़ रही है क्योंकि आपकी लाइफ बहुत सारे वेज में सफ़र हो रही होगी। लाइक आपने अपना यहाँ पर बहुत सारा टाइम एंड बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रखा होगा। जैसे कि वो कहते हैं ना, एक जुए की तरह कि मैंने अपना सब कुछ यहाँ पर लगा दिया है। अब अगर मैं हार जाती हूँ या हार जाता हूँ तो फिर मेरा क्या होगा? तो इस तरह की कॉन्टेम्पलेशन आप भी रख रहे हो और आपको पता है कि अब मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता, और कितना मैं एक सही पाथ पर बनी हुई हूँ या बना हुआ हूँ ये भी मुझे नहीं पता। तो ऐसी सूरत में मैं यहाँ पर कुछ टाइम ऑफ लेती हूँ या लेता हूँ और मैं देखती हूँ कि चीज़ें कैसे प्रोसीड होंगी, उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट अपना अगला स्टेप रखूंगी। तब तक आप कोल्ड रहना चाहते हो, इस पर्सन की तरफ आप बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहते अभी, क्योंकि आपको पता है कि आप हर्ट होने से डर रहे हो। आपके लाइफ के पैटर्न्स ऐसे रहे होंगे, रिलेशनशिप्स को लेकर खास करके आप हर बार अपना दिल तोड़ बैठते हो। लोग आते हैं, आपको हो सकता है बहुत सारे वेज में टेस्टिंग टाइम में डाल देते हैं, आप उनके लिए अनकंडीशनल हो जाते हो और इवेंचुअली आपको कुछ नहीं मिलता। फाइन। तो ऐसे पैटर्न से आप बहुत ज़्यादा डरते हो गाइस, डर आपके अंदर भी है। और आप इस बार वो एक जस्टिस अपने साथ रखना चाहते हो, खुद के साथ जस्टिस रखना चाहते हो कि अब और नहीं, बेटर है कि हम कुछ देर और वेट कर लें, लेट दिस पर्सन कम ओवर। तो आप शायद इस तरह से सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर अब कुछ और नहीं कर सकती, जो भी करना है यहाँ पर आइदर यूनिवर्स ने कोई स्टैंड लेना है या फिर आपके पर्सन ने कोई स्टैंड लेना है। मैं अब और इस चीज़ को शायद कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप खुद को एक ऐसे शेल के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पर नज़र ऐसे आएगा कि आप कितने रूड बन रहे हो, आप कितने कोल्ड बन रहे हो, आप इस पर्सन के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, और आपके पर्सन पूरा ट्राई मार रहे हैं कि आपको इमोशनली पिघला दें, लेकिन आप शायद अड़े हुए हो गाइस। आपको ये चीज़ें रिपीट नहीं करनी है। कुछ तो रिपीट हुआ है एंड यू गाइस रियली डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन, क्योंकि आप सफ़र हो रहे हो, आप हर्ट हो रहे हो। अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर शायद आप हर्ट हो रहे हो। वो हर्ट आप होना नहीं चाहते। हर्ट होने से पहले ही वो जो बोलते हैं ना, पहले ही डिफेंसिव मोड में आ जाना कि आप क्या मुझे हर्ट करोगे, मैं खुद पहले ही खुद को इस कदर वो बोलते हैं ना, प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। तो आप खुद को रेडी कर रहे हो, दिल टूटने से पहले के हालात में आप नहीं जाना चाहते, उससे ही पहले ही आप दवाई खा रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। बट गाइस, ये नेगेटिव थिंकिंग है एज पर माय लाइक स्टडी। इस तरह की थिंकिंग रखना ज़रूरी है, बट इसको हम नेगेटिविटी ही कहेंगे, इसको ऑप्टिमिज्म नहीं कहेंगे, राइट? ऑप्टिमिज्म वो होता कि आप पॉजिटिवली सोचकर चीज़ों को उसी तरीके से चैनल करते जो कि आपको करना चाहिए। अगर आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो तो दैट्स ग्रेट कि आपने यहाँ पर एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखी है, लेकिन आप अपने पर्सन की तरफ कोल्ड हो, देन इट इज़ फाइन। ओके, तो ये चीज़ अगर आप कर रहे हो तो देन इट इज़ फाइन। अदरवाइज जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ,
खामखा का ही खुद को इतना ज़्यादा कोल्ड बनाकर शो करना, ये शायद गलत है मोस्ट ऑफ द केसेस में। खुद को आप जैसे हो ही नहीं वैसे आप शायद दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ये चीज़ आप कर रहे हो। यहाँ पर आउटकम के लिए क्या एनर्जीज हैं गाइस? तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द मैजिशियन, द लवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर एक फीलिंग ऑफ पेन, आइदर आपको या आपके मैस्कुलिन को इस कदर महसूस होगा कि कोई यहाँ पर लिटरल रीच आउट रखेगा। ये रीच आउट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर आप दोनों दूसरे सिटीज़ में रहते हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, तो शायद दे विल प्लान टू रीच आउट टुवर्ड्स यू, क्योंकि यहाँ पर डर, एक खौफ ऐसा महसूस होगा कि ये आपको खो देंगे या फिर आप इन्हें खो दोगे। तो कुछ तो यहाँ पर एक वो जो एक भ्रम है वो टूटेगा, यू नो। खामखा का ही आपने ऐसा सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट करके रखा है, तो शायद वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, वो पैटर्न एंड हो जाएगा। और यहाँ पर लिटरल प्लानिंग्स होंगी, प्लानिंग्स कह सकते हो, या फिर फ्यूचर को लेकर एक डिसीजन। ओके, अगर इनडिसाइसिव एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं तो डिसीजन मेकिंग में आपके पर्सन आएंगे, क्लैरिटी जरूर देख पाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। तो अगर यूनिवर्स से आपको ऐसे इशारे ऑलरेडी मिल चुके हैं कि यही वो पर्सन है, द अल्टीमेट पर्सन ऑफ योर लाइफ, तो आप इन्हें जिस तरह से भी ट्रिगर दे रहे हो, इट इज गोइंग टू वर्क आउट रियली वेरी वेल। ओके, तो डिसीजन मेकिंग आपके पर्सन के लिए है, तो ये अपने दिल की सुनने वाले हैं गाइस, क्योंकि आपसे जुदाई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो, आप इनके लिए हीलर हो, मैंने आपको पहले ही बताया। और द लवर्स टॉक्स अबाउट कि आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप जैसा पर्सन इन्हें अभी तक शायद मिला नहीं होगा, एक ऐसा मैच हो आप, जो बहुत ही यूनिक पर्सन होंगे आप इनके लिए। और ये आपकी वर्थ एंड वैल्यू को बहुत अच्छे से समझते हैं और एक्शन यही होल्ड करते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज हैं और साथ ही साथ द मैजिशियन वाली भी एनर्जीज हैं। तो इन्हें पता है कि इन्हें ही कुछ करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। आप बस इनसे दूर जाते जा रहे हो, जो इनसे बर्दाश्त नहीं होने वाला। और इसी वजह से ये आपके दिए गए ऑफर या प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि अम, आप इनसे दूर जाते जा रहे हो गाइस, क्योंकि आपने सोच लिया है, आप हर्ट नहीं होना चाहते। तो शायद आपने ऐसा कुछ सोचा भी होगा कि अगर, क्योंकि देखो, आप अपने अगर दिल को बचा रहे हो तो आपके पास कोई रास्ता तो ज़रूर होगा कि अगर यहाँ नहीं तो मैं अपने आप को कहीं और चैनल करूँगी या चैनल करूँगा, मेरे लाइफ के किसी और पर्पस पर मैं वर्क करूँगा। प्यार में क्यों अपने आप को दर्द देना, यू नो। प्यार एक ऐसी चीज़ है गाइस, जहाँ पर जितनी खुशी आपको महसूस होती है उतना ही आपको पेन भी मिलता है। तो ये दर्द और खुशी दोनों का रिश्ता है। तो शायद आप दर्द से डरते होंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ होगा। लव रिलेशनशिप्स या रिलेशनशिप्स के फेलियर्स आप देख चुके हो और दिल को अपने बार बार टूटता हुआ देख चुके हो। तो अब आप अपने दिल को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वेज में लेकर चलना चाहते हो। आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हो, और इस वजह से आप अपने पर्सन से दूर जा रहे हो या जाओगे। इवन यहाँ पर फ्यूचर एनर्जीज भी ऐसी ही हैं कि आप अपने पर्सन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप ये कर रहे हो तो आपके पर्सन ट्रिगर में ज़रूर आएंगे, क्योंकि इनको पता है मेरे ही हाथ में ये सारा रिलेशनशिप है और इसकी बागडोर मेरे हाथ में है। मैं इस रिलेशनशिप को जिस भी तरह से लेकर जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, उसी तरह से यहाँ पर आउटकम भी आएगा। तो आपके पर्सन इस बात को लेकर श्योर हैं, तो ये आपको हासिल करना चाहेंगे गाइस। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जीज अपीयर हुई हैं, एस ऑफ समर भी वही है। तो दोनों कार्ड्स यही कहते हैं, मतलब डबल कंफर्मेशन है ना, है तो 100% यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं गाइस। तो एक प्रपोजल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन की तरफ से कि ये आपके साथ इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं।
भले ही आपकी फ्रेंडशिप लेवल्स पर कनेक्शन है तो ये कनेक्शन रोमांटिक कनेक्शन में बदलेगा, रोमांटिक कनेक्शन है तो ये और भी हायर लेवल पर आगे बढ़ने वाला है गाइस। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स फॉर यू क्या कहती हैं ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। तो मेरी इंस्टा स्टोरी आप लोग चेक कर सकते हो फॉर द चैनल सॉन्ग। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।